Hello everyone, welcome at my channel. Today we start sum number 6. Factorize the following expressions by regrouping only. हमने इसको regroup करना है, यानी terms को हम आगे पीछे एडजस्ट करके जो कुछ कॉमन फैक्टर निकल सकता है वो कॉमन फैक्टर इसमें निकालेंगे। कुछ चेक कीजिए, हिंट कीजिए। देखिए आर एस, एस आर, आर एस, सभी हमारे पास आर एस है तो यहाँ से आर एस कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन चेक कर सकते हैं यहाँ आर माइनस एस है, यहाँ एस माइनस आर है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की नीड है, और यहाँ पे दोनों जगह 3 है तो हम 3 कॉमन निकालने की नीड है। तो फर्स्ट रो में यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकलेगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी। जब माइनस कॉमन निकलता है तो यानी माइनस मतलब साइन चेंज, यहाँ पे आर पॉजिटिव हो जाएगा और एस नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों जगह 3 कॉमन निकल सकता है, यानी 3 से हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जिस नंबर से डिवाइड कर सके वही हमारे पास कॉमन फैक्टर निकलता है, उसको हम बाहर रखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज आर और यहाँ पे एस। अब सभी के अंदर आर माइनस एस, आर माइनस आर और आर माइनस एस, यानी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम आर माइनस एस से डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसका कॉमन फैक्टर होगा। रिमेनिंग इज क्यू, यहाँ पे 1 पावर कट है तो रिमेनिंग इज 1 पावर, आर माइनस में एस, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग इज माइनस पी, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 3। तो ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म होगी, क्योंकि आगे हम इसमें से कुछ और कॉमन नहीं निकाल सकते। नाउ बी पार्ट, यहां में रिग्रुपिंग करने के लिए हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ए की पावर 4x प्लस में मल्टीप्लाई ओपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो बाहर टर्म है, जो डिजिट हमारे पास वेरिएबल है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले कांस्टेंट तो दो प्लस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेंगे। ये प्लस का तो प्लस का आएगा, माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। 2 कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, फिर ए क्यूब एक्स, फिर आगे माइनस ए क्यूब वाई। अब बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा। माइनस 2 ए की पावर 2 वाई, माइनस मतलब चेंज, ए जेड और माइनस में 2 जेड। अब रिग्रुपिंग करेंगे हम, किस किस को हम रिग्रुप कर सकते हैं। यहां से देखिए दोनों जगह से ए की पावर 3 स्मॉल जो पावर होती है वही हमारे पास कॉमन निकल सकती है, और दोनों जगह एक्स है तो एक्स भी हमारा कॉमन निकल सकता है इन दोनों में से। रिमेनिंग इज 1a प्लस में 2। आगे देखिए दोनों जगह हमारे पास माइनस है तो माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। ए की स्मॉल पावर 2 है तो हमारे पास निकालेंगे, और वाई दोनों जगह है तो हम वाई भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन है तो दैट मीन्स दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। और ए की 2 पावर को हम ए की 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिमेनिंग इज ए, वाई से वाई कैंसिल आउट, प्लस यहाँ से स्केयर और वाई, ए स्केयर वाई से सेम डिवाइड करेंगे 1, रिमेनिंग इज 2। दोनों जगह देखिए हमारे पास माइनस है तो माइनस तो कॉमन निकलेगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड, जेड यहाँ पर, तो जेड दोनों के अंदर है तो जेड से इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जेड हमारा कॉमन फैक्टर होगा। रिमेनिंग इज ए, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का ए और प्लस का 2। अब तीनों टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म में a प्लस 2, a प्लस 2, a प्लस 2, यानी a प्लस 2 को हम कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये हमारा कॉमन फैक्टर होगा। रिमेनिंग इज a की पावर 3 x, a की पावर 2 y और माइनस z। तो यहाँ से आगे भी इसको स्मॉल में हम a प्लस में 2, इससे कुछ आगे भी कर सकते हैं। दोनों जगह हमारे पास ए स्केयर है तो ए स्केयर हमारे पास कॉमन, रिमेनिंग इज ए माइनस में वाई माइनस में जेड। आगे हम इस फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं। हमारा आंसर यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं। नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में चेक करते हैं, हम रिग्रुपिंग करेंगे। यहां से y निकल सकता है, लेकिन दोनों में 5 नहीं है, यहाँ से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों को हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 है, तो दैट मीन्स इन दोनों को हम रीग्रुप कर सकते हैं। 5xy और प्लस में 15zx, यहाँ से माइनस वाई स्क्वेयर और 3yz।
दोनों के अंदर से 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 आपका कॉमन फैक्टर होगा। दोनों के अंदर हमारे पास x है, तो x भी आप कॉमन निकाल सकते हैं फैक्टर के रूप में। 5 से डिवाइड करेंगे 1, x से x हो गया, रिमेनिंग इज y। 5 से डिवाइड करेंगे 3 जा पे x से, रिमेनिंग इज z। यहां पर देखिए दोनों जगह माइनस है, तो माइनस आपका कॉमन फैक्टर के रूप में जरूर आएगा। y दोनों जगह है, तो हम y निकाल सकते हैं यहां से। y की डबल पावर को हम डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 1 पावर। बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 y से y डिवाइड, रिमेनिंग इज z। अब देखिए दोनों टर्म के अंदर यहाँ पे 2 टर्म है, प्लस माइनस हमेशा टर्म बनाता है। y प्लस 3z और y प्लस 3z। y प्लस में 3z से इस दोनों टर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कॉमन फैक्टर ये होगा। डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग इज 5x एंड माइनस में y। तो ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में आ गया, यानी फैक्टर फॉर्म के अंदर। नाउ डी पार्ट, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ए बी और यहाँ पे बी सी। तो इन दोनों को हम रिग्रुप कर सकते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस में ए बी, यहाँ से माइनस बी सी का स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। दोनों के अंदर ए है और दोनों के अंदर बी है। ए की स्मॉल पावर 1 है और बी की भी 1 है, तो हमारे पास इस तरह से हम 1 पावर ही बाहर होगा कॉमन के रूप में। ए से डिवाइड हो गया, बी की 1 पावर बच गई। माइनस सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 ही रहता है। अब यहां पर देखिए माइनस है, तो आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों जगह से। सी हमारे पास दोनों जगह सी की पावर 2 है, तो सी की पावर 2 से हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सी की पावर से डिवाइड के बाहर माइनस है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का। सी को सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज बी और माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, सेम को सेम से डिवाइड करते हैं हमेशा 1 आता है। बी माइनस 1 और बी माइनस 1, बी माइनस 1 दोनों के अंदर है। अब यहाँ पे रिमेनिंग इज ए बी और यहाँ पर सी की पावर 2। नाउ लास्ट ई पार्ट, यहाँ पे 4 टर्म है, 2 टर्म को कंबाइन करेंगे हम। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 और 7 और यहाँ पर भी 1 और 7, दैट मीन्स इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। x की पावर 2 2x और x की पावर 2x दोनों के अंदर है, तो हम इसी को कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर निकालेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज 1 पावर और यहाँ सेम को सेम से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इज माइनस के 7। अब इन दोनों के अंदर भी हमारे पास माइनस है, तो माइनस का हम कॉमन निकालेंगे। माइनस तो माइनस ही ऑलरेडी हम मोस्टली माइनस ही कॉमन निकालते हैं, अगर ये डिजिट हमारे पास माइनस की आती है तो पहले। अब y यहाँ पर है और y ही यहाँ पर है, तो हम y को ही कॉमन फैक्टर के रूप में लेंगे। y को y से डिवाइड किया तो रिमेनिंग इज ओनली ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और बाहर माइनस है, तो हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। बाहर माइनस मतलब साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस। y को y से डिवाइड किया, रिमेनिंग इज 7। अब दोनों के अंदर देखिए एक सेम डिजिट बनती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ये दोनों टर्म के अंदर है क्योंकि प्लस माइनस वाली एक टर्म यहाँ पर है और दूसरी टर्म ये डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ पे रिमेनिंग इज y। तो ये हमारे पास हो गई मल्टीपल फॉर्म, फैक्टर फॉर्म हो गई।